हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ की कॉमिक वृक्षा का दूसरा और अंतिम भाग। लेकिन परमाणु की मौत के भाग उन कदमों से अचानक आ लिपटे कुछ सर ओ और औंधे मुँह गिरी वृक्षा नामक परमाणु की वह मौत आए। यह चमत्कार कैसे हुआ था। और फिर सामने आई उस चमत्कार को करने वाली शेरनी का शिकार कोई गीदड़ करे, यह शेरनी को हरगिज मंजूर नहीं होता। परमाणु मेरा शिकार है, इसे मैं ही मारूंगी। मैडम कोल्ड को देखकर जहां परमाणु हतप्रभ था, वहीं वृक्षा के मस्तिष्क में बम के धमाके से हो रहे थे। उफ, नहीं नहीं। क्या हुआ प्रोफेसर जीरो? नहीं, ओ नो। इंडिकेटर पर जलती रोशनी बता रही है महान डेंजर की वृक्षा के मस्तिष्क से आपका कंट्रोल हट चुका है। ओ नो, कैसे कैसे हुआ ये? लगता है उसके मस्तिष्क को कोई ज़बरदस्त शॉक लगा है, जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क पर हमारा होल्ड रखने वाली माइक्रोचिप नष्ट हो गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ महान डेंजर, अब क्या होगा? अजगर की माँ ने फुफकारा डेंजर। कुछ नहीं होगा, मैं इतनी आसानी से बाजी को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। वृक्षा जैसे अनोखे इंसान को मैं अपने काबू में करके ही रहूँगा। इधर अब तू बेबस है परमाणु। आज अपनी नफरत की ठंडी आग में तुझे जलाने का शानदार मौका मिला है मुझे, और मैं इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। मैडम कोल्ड के हाथों से बर्फ़ के घातक हथियारों की बाढ़ सी निकल पड़ी। लेकिन आश्चर्य, एक बार फिर मात खा गई परमाणु की 100% मौत। ठक ठक ठक। और इस बार परमाणु को बचाने वाला था वह मोटा तना जो वृक्षा द्वारा फेंका गया था। रुक जाओ शैली, बंद करो अपनी नफरत का घिनौना खेल। शैली? बहुत पुराने नाम से मैडम कोल को तुमने पुकारा है वृक्षा, लेकिन ये नाम लेकर तुमने मेरी नफरत का इजाफा ही किया है। शैली, मेरी बात सुनो शैली, मैं वृक्षा नहीं, तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन ये नाम लेकर तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। भाग। मेरी बात ठाक। अपनी बात अब यमराज को जाकर सुनाना वृक्षा। वृक्षा ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। अपनी बात सुनाने के लिए मुझे अब तुम्हें बेबस करना ही होगा। मेरे शरीर से टकराकर हर चीज़ बर्फ़ में बदल जाती है, और बर्फ़ मुझे कभी बेबस नहीं कर सकती। काक। हाँ, अब तुम्हें मैं बेबस कर डालूंगी। उफ। शैली को मैं अकेला वश में नहीं कर सकता, लेकिन शायद परमाणु के सहयोग से ऐसा कर सकता हूँ दूसरे ही क्षण। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, यह बातें बाद में होंगी परमाणु। फिलहाल आओ इसे संभालें। कुछ ना समझते हुए भी परमाणु वृक्षा का साथ देने में जुट गया। तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओह, किसी तरह यह कुछ पलों के लिए बेबस हो जाए, फिर तो मैं इसे आसानी से काबू कर लूँगा। तुम्हारी कुछ पलों वाली समस्या तो मेरी परमाणु किरणें हल कर सकती हैं। इस तरह। ओह। परमाणु किरणें मैडम कोल्ड को अपने घेरे में लेती चली गई। सचमुच मैडम कोल्ड कुछ पलों के लिए बेबस हो गई। उन कुछ पलों का फ़ायदा उठाया वृक्षा ने। उसने पतली पतली मगर मजबूत जड़ों का तूफान चला दिया। उफ़, कुछ ही पलों में वहाँ जड़ों का पहाड़ सा नज़र आ रहा था। ये विशेष प्रकार की वो इतनी घनी जड़ें हैं जिन्हें शैली को बर्फ़ में बदलने में काफ़ी समय लगेगा, और उम्मीद है इतने समय तक वो अपने होश काबू में नहीं रख पाएगी। और उस पहाड़ के नीचे दब चुकी थी मैडम कोल्ड। इतने समय में अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोस्त हो या दुश्मन तो कैसा रहे? मैं कुछ समय पहले तुम्हारा दुश्मन था परमाणु, मगर अब दोस्त हूँ। मैं समझा नहीं? अच्छी तरह समझाने के लिए तुम्हें पूरी बात समझानी पड़ेगी परमाणु। रिसर्च लैब में मेरे एक्सपेरिमेंट से मैडम कोल्ड बनी शैली जब अपनी नफरत की बारिश करने लगी तो कोई भी उसके सामने खड़ा होने का ताव न ला सका। मैं शैली का प्रेमी सुधीश शेरा भी नहीं। औरों के साथ मैं भी सोम को बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स मैडम को कोल्ड, जो कि चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध है और आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन औरों की तरह मैं भागता ना रह सका, क्योंकि मेरा अपहरण कर लिया गया। अरे, और फिर मुझे कुख्यात आतंकवादी चीफ डेंजर के सामने पेश किया गया। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के बीच कंट्रोल बोर्ड में हुआ शॉर्ट सर्किट अचानक नहीं हुआ था, बल्कि हमारी योजना के तहत किया गया था, जिसने मेरे सामने किया वह सनसनीखेज रहस्योद्घाटन। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम तुम जैसे होनहार वैज्ञानिक को देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करता देखना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से एक बेगुनाह की ज़िंदगी तबाह हो गई। और उसकी डेंजर को परवाह नहीं, क्योंकि डेंजर को ज़िंदगी तबाह करने में ही मज़ा आता है। उफ़। तुम्हें हमारे लिए एक ऐसा ड्रग बनाना है जिससे किसी अच्छे खासे आदमी को वृक्षा यानी पेड़ वाला आदमी बना दिया जाए। इसके लिए पेड़ों में पाए जाने वाला घातक जीन्स व अन्य सभी सामान हमने इकट्ठे कर लिए हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस नापाक काम में मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करूँगा। और मैंने वैसा किया, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स दे देकर और मेरे मस्तिष्क में एक माइक्रोचिप लगाकर मुझे वैसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर अपने दिमाग और मेहनत के बल पर मैंने उनका मनचाहा ड्रग बना दिया, और तब उन दरिंदों ने उस ड्रग का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे ही धर दबोचा। चूँकि मेरा मस्तिष्क उनके होल्ड में था, इसलिए मैं उनका विरोध ना कर सका। और अच्छे खासे प्रोफेसर सर
प्रोफेसर सुधीश सेरा से बन गया डेंजर के हुक्म का गुलाम और तुम्हारा दुश्मन। लेकिन आज जब मैंने शैली को दोबारा देखा तो मेरे मस्तिष्क को ज़बरदस्त झटका लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक लंबी नींद से उठाऊं और इस तरह तुम मेरे दोस्त बन गए। हाँ, ठीक तभी। उफ, ये शिकंजे! अभी इन शिकंजों की धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। अरे, इन पर तो मेरी रेस का कोई असर नहीं हुआ। सर, डेंजर का ठहाका गूंजा। यह विशेष धातु की बनी सलाह क्या परमाणु है ना, तू नहीं पिघला पाएगा। उफ! दोनों को लेकर वे शिकंजे वैगन में समा गए। थम! कुछ पलों बाद स्थिति ये थी। प्रोफेसर सुधीश शेरा और वृक्षा को तो मैं जब चाहूँ अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ परमाणु, लेकिन पहले मैं तेरी मौत का तमाशा देखूंगा। दुनिया भर के अपराधी तेरी मौत पर मेरे गुण गाएंगे। चाहिए तो था मुझे वृक्षा, लेकिन परमाणु भी सूद के रूप में मिल गया। अब परमाणु को मैं अपने हाथों से एक भयानक मौत दूंगा। खट! दब गया एक स्विच और इसी के साथ परमाणु का सारा जिस्म पसीने से नहा गया। उफ! शीशे के केबिन में तो गर्मी बढ़ती जा रही है। उफ! कुछ ही पलों में यह बुलेट प्रूफ शीशे का केबिन भट्टी के समान तपने लगेगा और उसमें तुम चिकन की तरह भुनकर रह जाओगे। जबकि वृक्षा और प्रोफेसर सुधीश शेरा की आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे माफ़ कर देना परमाणु, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी तरह बेबस हूँ। बेबस था परमाणु भी। उफ! इस धधकती मौत से सिर्फ ट्रांसमिट होकर बच सकता था मैं, परंतु मेरे दोनों हाथ बंधे हैं, इसलिए अदृश्य होने के लिए अपनी बेल्ट का बटन दबा नहीं सकता और प्रोफेसर इस बंद वैगन में मुझे ट्रांसमिट कर नहीं सकते। परमाणु की मौत का तमाशा देखते डेंजर और उसके साथ ही वैश ही ठहाका लगा रहे थे और मौत का इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। सचमुच कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन तभी कुछ क्या, बहुत कुछ हुआ। स्टेशन वैगन की मोटी लोहे की चादर का एक हिस्सा पहले बर्फ़ में बदला और फिर काक अंदर पहुंची शैली। मैडम कोल्ड! अंदर पहुंचते ही मेरे होते परमाणु मर नहीं सकता। मैडम कोल्ड ने डेंजर व उसके साथियों पर वार कर दिए और फिर उसने परमाणु को बचाने का प्रयास किया। धड़ाक! ओह, शीशा टूटा नहीं। क्यों? हा, यह बुलेट प्रूफ शीशा है बेवकूफ़। तेरे हथियारों से क्या बम से भी नहीं टूटने वाला। शीशा बुलेट प्रूफ ही सही, लेकिन अगर वह बुरी तरह गर्म हो और उस पर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो ज़रूर टूटता है। ऐसे छनाक! अब हैरानी के सागर में गोते लगाते परमाणु के बंधनों के टूटने की बारी थी। कमाल है, जो मुझे मारना चाहती थी वही मुझे बचाने में लगी है। क्यों? धड़ाक! ये बात मैं सोचूंगा, पहले डेंजर और उसके साथियों को ठिकाने लगाऊं। दुश्मनों पर टूट पड़ा था परमाणु पूरे जलाल के साथ। तड़ाक! इधर वृक्षा को भी मैडम कोल्ड ने आज़ाद कर दिया था। शैली, तुम कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है सुधीश। पहले तुम उन दुश्मनों से निपट लो जो तुम्हें वृक्षा और मुझे मैडम कोल्ड बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हैरान वृक्षा मैडम कोल्ड के साथ दुश्मनों से निपटने में जुट गया। इधर परमाणु के सामने एक नए रूप में था डेंजर। हा, परमाणु सिर्फ नाप का ही नहीं, काम का भी डेंजर हूँ मैं। और जब तक तुझे ये पता चलेगा तू इस लेज़र तलवार के द्वारा टुकड़े टुकड़े और फर्श पर बिखर जाएगा। शीश! उफ! नहीं बच पाएगा तू इस तलवार से परमाणु। बहुत नाज है तुझे इस तलवार पर। उफ! ले, इसका काम तमाम किए देता हूँ मैं। अब परमाणु ने उछलकर डेंजर की गर्दन पकड़ ली। डेंजर, अब दिखाता हूँ तुझे कि मैं कितना डेंजर हूँ। परमाणु ने डेंजर की गर्दन मरोड़ दी होती अगर वह संयुक्त आवाज़ न गूंजती। छोड़ दो इसे परमाणु, ये तुम्हारा नहीं हमारा अपराधी है, इसीलिए इसे सज़ा भी हम ही देंगे। हैरान परमाणु पीछे हट गया और मिल गई डेंजर को उसके अपराध की सज़ा। खट! डेंजर के साथ ही डेंजर ग्रुप का सफाया हो गया था। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ परमाणु। मैं अपनी तबाही के जिम्मेदार सुधीश को समझ रही थी, लेकिन जब सुधीश तुम्हें सारी कहानी बता रहा था तब मैं जड़ों के पहाड़ के नीचे दबी सब कुछ सुन रही थी। सारी बात सुनने के बाद मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया और मैं तुमसे अपनी भूल की माफ़ी मांगने के लिए उस जड़ों के पहाड़ से निकलने को बेताब उठी। लेकिन जिस समय मैं वहाँ से निकली तो मैं वैगन में कैद कर लिया गया था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैं सही समय पर पहुँच गई। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भाग्य ने मुझे और सुधीश को दो अलग अलग रूप प्रदान कर दिए। अब हम चाहकर भी आपस में नहीं मिल सकते। मुझे खुशी है कि तुम्हारी गलतफहमियाँ दूर हो गई, लेकिन अपनी गलतफहमियों के चक्कर में तुम दोनों ने काफ़ी अपराध किए। तुम्हें उसका दंड तो भोगना ही होगा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। परमाणु और कुछ बोल पाता उससे पहले ही परमाणु, बच्चों तुम्हारे पीछे। क्या है? परमाणु बेहद तेजी से पीछे घूमा। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम, अरे
हैरान रह गया। सामने पलटा परमाणु। हम जानते हैं परमाणु की हम दोषी हैं, लेकिन माफ़ करना, अपने आप को कानून के हवाले करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हाँ, कभी संकट में हो और हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद करना, हम तुम्हारी मदद को ज़रूर पहुँचेंगे। परमाणु देखता रह गया और दोनों उसकी आंखों से ओझल हो गए। वैसे भी परमाणु देखते रहने के सिवा कर भी क्या सकता था। तुम मेरे मददगार ही सही, लेकिन जब भी फिर कभी तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारे किए की सज़ा दिलवाए बिना नहीं मानने वाला। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ब्लैक स्पाइडर में। तब तक के लिए धन्यवाद।